सफलता 40-50% तो मिली है, पर अतिक्रमण हटाना जो है एक बड़ी ही टीडियस प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब ये अभियान सालों चलेगा तो लोगों को भी इसकी आदत पड़ेगी और जनता के भी दिमाग में जब तक ये बात नहीं जाती है कि अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, तो सड़क पटरी पे कब्जा नहीं करना चाहिए, नाली पर नहीं बनाना चाहिए। अतिक्रमण हट जाता है फिर दोबारा कैसे लग जाता है, कौन लगवाता है इसे? समाज में बहुत तरह के लोग हैं, उनकी शय से भी लगता है। कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग ग्रुप बना लेते हैं, प्रेशर ग्रुप, तो ग्रुप बना करके ये सब गतिविधियाँ होती हैं। तो गरीब आदमी है, ठेला वाला, वो प्रशासन के आगे कहाँ टिकेगा, फिर दोबारा कैसे लगा लेता है? नहीं, ठेले वालों को तो कुछ लोगों को परमिशन है घूम घूम के ठेला लगाने का। दिक्कत वहाँ होती है जब 10-20-50 ठेले वाले एक ही जगह दिन भर खड़े हो जाते हैं। जैसे आज दिन निकलता है पेपरों में, समाचार पत्र में भी कि कुछ दस्ता उड़नदस्ता आए, हमारे अन्याय की क्या पैसा ले गए, रसीद काट गए। नहीं, तो अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। हाँ, जब 1-2 बार कहने पे लोग नहीं मानते हैं तो उनको फाइन किया जाता है नियम का और रसीद दी जाती है। कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गलत पैसा, खासकर मेरी टीम के द्वारा एक कप चाय भी कहीं पी गई। सर आपने अभी बताया कि पॉलीथीन और उस पर बैन लगाया जाए, जैसे कानून बन चुका है संविधान में, तो ये कहाँ से आती है? मतलब प्रशासन रोकेगा, मार्केट में आए नहीं तो बिकेगी कहाँ से? वही साहब, पूरे प्रशासन को साथ होना पड़ेगा। हम लोग तो इस अभियान में चल ही रहे हैं। हम लोग को जहाँ नज़र आता है या खबर मिलती है, अभी कुछ 1 महीना पहले हम लोगों ने 50 क्विंटल पॉलीथीन पकड़ा था किसान मंडी के पास से। अगर झांसी में प्रशासन इतना दुरुस्त होने के बावजूद पॉलीथीन आ जाती है बाहर से, झांसी में घुस आते हैं लोग, तो कहाँ से आ जाते हैं? क्या अपना एजेंसी काम कर रही है? कैसे आ जाती बाहर से? इसको 2-3 लेवल पे करना पड़ेगा। हम लोग तो देखिए, जो प्रवर्तन दल है वो शहर में जहाँ नज़र आ रहा है या पता चलता है कहीं उसका भंडार है, उस पर आक्रमण करते हैं। पर जहाँ ये बन रहा है, फैक्ट्रियाँ जहाँ हैं, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा और जहाँ से सप्लाई होता है उसको रोकना पड़ेगा। बीच में ही इनको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। इस तरह का सूचना तंत्र धीरे धीरे डेवलप होगा। तो बॉर्डर से जब निकलती है तो सूचना तंत्र कौन करेगा? प्रशासन ही तो अपना सूचना तंत्र फैलाएगा। प्रशासन, वही पुलिस बल का भी हम लोग सहयोग लेंगे। और 1-2 बार सूचना मिली भी है, कहीं ऑटो से आ रहा है तो हम लोगों ने पकड़ा भी है, पर मेरे ख्याल से ट्रकों में ही आता है। और इस तरह का सूचना तंत्र हम लोग डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि रास्ते में ही कोई इंटरसेप्ट हो सकता है आपके संज्ञान में ना हो, आपके जो उड़नदस्ता साथ में चलते हैं कर्मचारी, जो वर्दी पहनकर वो धमकाते होंगे लोगों को, दुकानदारों को, छोटे छोटे सब्जी वाले को, आपके संज्ञान में ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ज़्यादातर मैं टीम के साथ ही रहता हूँ 50% ऑफ द टाइम। सर जेल चौराहे पे सर जो सब्जी वाले बेचते हैं कैंट रोड पे, जो कैंट के दायरे में आता है, उस पर नगर निगम ने पर्ची काटी है सर, उसमें क्या था? ये अब इतना 1-1 इंच का हिसाब किताब नहीं, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ जो जिन लोगों की पर्ची हमने काटी है वो उस दिन नगर निगम के एरिया में बैठे हुए थे। सर वो कैंट के एरिया में आता है सर, जो टेलीफोन एक्सचेंज के पास जो सब्जी वाले जो कैंट के एरिया में आता है। हाँ, तो उनको जो है गंदगी का काटा गया था सर, क्योंकि वो सब्जी का जो पत्ता वगैरह है छोड़ करके चले जाते हैं। वो तो कैंट का एरिया, कैंट का काम है। कैसे काट सकते हैं सर? नहीं, गंदगी के लिए हम काट सकते हैं सर, कैंट में आप काट सकते किसी भी जगह, पर कैंट में काटा ही नहीं गया है। कैंट में काटा गया सर, सबूत है हमारे पास सर, उसका पूरा सबूत हमको दीजिएगा तो देखा जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा। अरे सर आपका कहना है कि आप देखिए ऐसा है कि कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं। एक आध बार अज्ञानता में भी हमारी टीम नहीं है और कहीं पर ऐसा फुली डिमार्केटेड नहीं है, जानकारी के अभाव में ऐसा एक आध बार हो गया होगा, पर हर समय ऐसा नहीं। सर जेल चौराहे पे सर दुकान तोड़ी गई, उसके बगल से नाले पर एक दुकान और है, वो ना तोड़ी गई सर, उस मामले में आपका क्या कहना है सर? क्या है, हम लोग जनरली कार्रवाई करते हैं तो जहाँ की शिकायत होती है, खासकर धुस्तीकरण, जहाँ की शिकायत होती है जनरली उसी पर किया जाता है। पर बगल में भी है तो उसको भी देखेंगे, किसी दिन उसको भी तोड़ा जाए। धन्यवाद सर। नाली के ऊपर इसीलिए खाली ये तो हो रहा है वो
ये निवेदन कि जो भी कार्यकारिणी के सामने बात हो उस पर अमल कराने की कृपा करें, उसके ऊपर व्यापारी को फ्री न छोड़ें। बताइए जी क्या कराने की इच्छा है? भाई बता नहीं आप बताइए हमें ये कागज पेन ले लो भाई। हाँ मैंने कॉपी मंगाई थी। तुरंत में मीटिंग हुई इसलिए मालूम नहीं ना। हाँ आप ये बाहर का कीमत ये चिन्हित होना चाहिए जो भी शासन के द्वारा आदेश है। नंबर 2, जो भी चीजें हटाई गई जो भी है उसे स्थायी प्रबंधन पर डाल दिया जाए। स्थायी प्रबंधन का अर्थात कि अभी होता क्या है कि प्रशासन आएगा 15 मिनट के लिए हटाएगा, 20 मिनट बाद पुनः स्टोर हो जाएगा। रीस्टोर में क्या होता है कि व्यापारी परेशान हो जाता है और जो भी पदाधिकारी है वो परेशान इसलिए हो जाते हैं कि उनके कहने पर जितने भी व्यापारी पीछे हट जाते हैं, बाकी जो आगे आ जाते हैं 2 या 4-5 लोग जो भी वो आइकन हो जाते हैं, उसके बाद फिर से लोग आगे आ जाता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। बार बार शासन आएगा हटाएगा और लोग आगे आएंगे फिर पीछे जाएंगे। ये एक वर्चुअल एक्सरसाइज है जो नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वन, हमारा निवेदन क्या है कि एक तो व्यापारी का अतिक्रमण हो गया, दूसरा अतिक्रमण रोज खड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ भी 2 ठेले रोज खड़े हो जाते हैं। प्रशासन से निवेदन है कि जो भी स्थायी अस्थायी अतिक्रमण है उसका भी स्थायी प्रबंधन कर दिया जाए कि भाई यहाँ से आप रिप्लेस कर दो। तीसरी बात, हमारा निवेदन क्या था कि जो कुछ भी करना है, जैसे कि एक व्यापारी का निवेदन है कि भाई हम इसलिए नहीं हटा पाते क्योंकि लड़के बाहर बैठकर कम से 50 कितने व्यापारी यहाँ के हमारे व्यापारी हैं 90 व्यापार मंडल 4 है यहाँ पे। हम आपको बताया अगर ये विचारधारा लेके अपन चलेंगे हम सबको बता दें तो पॉसिबल तो किसी भी अच्छा आपने मूर्ति तक निकलवा दिया, बंद करा दिया, ठीक है ना। आप चाचा मूर्ति तक आपने निकलवा दिया, ठीक है। अब जो मूर्ति के बाद ढेरे लगे हैं उसके लिए अगर चंद्रशेखर चौराहा आता है यही तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अपना है सिद्धि चौराहे से लेके मानिक चौक बड़े बाजार तक पूरा एक बार बंटी में आप तो बोलते हो मैं तो बोल रहा हूँ थोड़ा, आप अगर नहीं बोल रहे हो तो काम होगा। जब तक ऑपरेशन पूरे व्यापार मंडल वाले नहीं बैठेंगे, जितने अपने क्षेत्र में 5-6 व्यापार मंडल है, तब तक आप हल नहीं करा पाओगे इस बात का। आप समझो मेरी बात। उसके लिए फिर भट्टी भैया एक अनुरोध और है, आप लोग जो प्रयास करके इम्प्लीमेंट करते हैं बंद हो जाते हैं सब बंद कर दिए वो तो हो जाएगा, बंद कर दी तो हो जाएगा। हम लोग वर्क करेंगे वो तो हो जाएगा। हो रहा तो हम लोग 8 फीट करेंगे। अगर आप पर्सनल ले आएगा बात नहीं पर्सनल हम गलत बात कौन कर रहे हैं, हम तो अच्छी बात कर रहे हैं। जरा बड़े बाजार को जाते जाए नजर से वो एक मैटर अलग हो गया है, वो मैटर हो गया सारे लोग इकट्ठे खड़े बैठे हैं तब अभी बात ये हो रही है कि मीटिंग करना है, अतिक्रमण के संबंधित करना है तो सारे लोगों को पहले एक बार बुलाओ, मैं उसके बाद करो। नहीं सारे लोग व्यापार कोई मतलब बंटी भैया बिल्कुल थोड़ा सा 1 मिनट का सीओ सिटी साहब के संग लगभग 4-5 दिन पहले सबकी मीटिंग हो चुकी, ठीक है ना। संदर्भ में जो बुलाने की बात है मेन बाजारों में मतलब ये लोगों का निवेदन ये है कि हम व्यस्त हैं। सुनिए मुख्य बाजार है यही तो बात कह रहे हैं। अरे बड़ा उनको बैठा लो ऐसा नहीं है जैसे इतना बड़ा मूवमेंट बड़े बाजार में हुआ नहीं यहाँ तो कर लो सामने का अपना नहीं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ बड़ा इतना बड़ा मूवमेंट करा दो संदीप साहनी को बुलाना है बंटी को बुलाना है बुला ले तो कह रहे हैं बुला लो मेरे भैया और एक बार जो काम हो ना अच्छा हो जाए। हाँ तो ठीक भाई है। साहब 7-10 दुकानदार ऐसे हैं, मैं पहले ही कंप्लेन कर रहा हूँ कि हमने नगर निगम की जगह अपनी समझ रखी है। दुकान मैंने अपनी किराए पे दी है, दुकान पे मैं बैठा हूँ, मैंने दुकान अपनी किराए पे दी, मैं दुकान पे खुद बैठा हूँ। मेरे दुकान में आगे 400 में तो मान लगा 5,000 रुपये महीना मुझे। जगह किसकी है? नगर निगम की। और लड़ने के लिए मैं तैयार खड़ा हूँ, वो तैयार नहीं होगी। अरे एक हाँ एपेक्स खाली चाहिए बस 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 गाड़ी खड़ी वहाँ पे सामान होगा आपका चलान। हाँ हाँ बस 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 बिल्कुल ऐसा है कि नाली की एक चौड़ाई सेकंड 2 फीट है वैसे वो रखा ना भाई पूरी बोल आपके पास क्या रखे और एफएक्स में इस कंडीशन में छोड़ो, कई दुकानदारों ने क्या है आप लोगों ने पैसा खर्च करा ये नगर निगम ने एफएक्स में एक सीट मतलब पार्टी बिछाई एक सीट बिछाई है। हम लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार पार्टी ऊपर कर लिया।
चालन करो जिसने नगर निगम की जगह का दुरुपयोग करके अपने दुकान के लिए वाले पार्ट में ला ली। नाली का वृक्ष नाली लगेगी ना तो एक से दिखाई देगी। नहीं भाई साहब असल में है ना, अब ज्यादा आपको खाली रहने दो, सबसे बढ़िया रहेगा भाई साहब। उनका कहना है हमारा आगे भी तो एपेक्स काफी 2-2 फुट के करीब है भाई। नाली नापेंगे बंद होगा। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, आपने वो छोड़ दो, कोई बात आ गई। आपने जैसे नाली पे कहते हैं कि हम नाली तक हम कुछ नहीं कहेंगे, एपेक्स पे आए तो कहेंगे। कल को जो नाली पे लगाए हैं उसके कस्टमर तो एपेक्स पे ही खड़े होंगे, उनकी गाड़ियाँ एपेक्स पे नहीं एपेक्स एक बात बताइए, जो नाली पे लगाए हैं उसके कस्टमर तो एपेक्स पे ही खड़े होंगे। बाजार आप व्यापारी की बात करिए, पर्सनली से क्यों ले रहे हो भाई साहब? सर हम लोग डिसीजन लेना नंबर 1 एक त्रिपाल सब लोग दिक्कत तो नहीं, एपेक्स सारी खाली चाहिए। हाँ बस एपेक्स देखिए ऐसा है कि ये बहुत ही नैरो रोड है जो मानिक चौक की है। इसमें थोड़ा सा ग्राउंड पे देखना पड़ेगा कि नाली को कभी मैं भी देख के आया हूँ कि नाली ज़्यादातर फ्री ही, कुछ लोगों ने बढ़ा के अपने दुकान के अंदर कर दिया होगा, तो उनको कहा जाएगा कि या तो खाली कीजिए, वो बात की चीज़ है। नाली को दोनों तरफ से छोड़ना मीन्स के करीब 5 फुट जमीन गई, क्या क्या ये हम कर सकते हैं? ऑफिशियली हम नहीं कर सकते। आप समझिए इनफॉर्मली भले स्तर पर ये वहाँ हो सकता है जहाँ सड़क बहुत चौड़ी है। अब जैसे अत्याचार में झगड़ा हुआ था, महापौर जी पंचायती में गए थे तो उन्होंने पूछा हमसे कहाँ तक आप छोड़ सकते हैं? हमने सड़क चौड़ी है कि नाली तक वो लोग रखेंगे तो हम लोग नहीं बोले। और यहाँ मुझे थोड़ा इस पर डाउट है कि हम नाली को आप क्या छोड़ सकते हैं? अगर आधी नाली तक हो तो उसका तक विचार किया। देखिए ऐसा है, लोग जहाँ तक वो इंटाइटेड है वहीं तक रहे, फिर नाली तक हो गया तो आगे क्यों नहीं? देखिए ऐसा है, हम समूह के बारे में जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं साल भर इंटरैक्ट करने के बाद बड़े बड़े व्यापारियों से इंटरैक्ट किया, उनके मन में तक ये बहुत दुख का विषय है। वो सोचते हैं कि दुनिया बस यहीं तक है, इसी में हम कमाएं, दूसरे को चाहे वो दुनिया इंटरकनेक्टेड नहीं है। यहाँ दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आपको तकलीफ होगी तो सबको तकलीफ होगी, आपको आराम होगा और लोगों को तकलीफ हो जाएगी तो सबको तकलीफ होगी। कि ऐसा कोई बेहद रास्ता निकालिए, मन को शुद्ध करके थोड़ा त्याग करके भाई जिनका जहाँ तक है वो 99.9% ट्राई करेंगे अपने कन्फाइंस में। ये मन में चल रहा है कि भाई हम नाली यहाँ को इसको अपने सड़क जो है मुश्किल से कितना 15 फुट की नहीं होगी, 15 फुट की है, 4 फुट 5 फुट कब्जा हो गया तो 25-10 फुट उसमें भी वो कपड़े निकाल करके रखते हैं, 3 फुट आगे कर दिया, उसको लटका दिया। जानते ये एक ऐसी बीमारी है, दिमागी कीड़ा है, उसी में लोग पले हैं बचपन से 15 साल बस। तो हम कहेंगे हाँ हाँ साहब हो जाएगा, तो कम से कम 10-12 मौत होती है उसकी पीने वाले ना। पब्लिक कितनी भीड़ रहती है, पब्लिक अब 4 लेडीज गोलगप्पा खाने लगी और टिकिया खाने लगी, हो गया। लेडीजों की भीड़ बहुत रहती है। 2 चीज़ें, एक तो आप लोग अपना अधिक वहाँ हटा, ये नहीं कि आधे घंटे के लिए रखा गया तो परमानेंट जो फीचर है कि बस उन्होंने वो जो मीटिंग में डिसाइड हुआ है उसमें जरूरत है जो डिसाइड करने का विचार करा है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रारंभिक रूप से अभी अतिक्रमण जो अस्थायी हटाने के विचार में सहमति आई है व्यापारियों के बीच में, वो ये आई है कि एपेक्स 100% खाली होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी लोगों ने अपने एपेक्स को ऊंचाई पर स्थापित, जिन्होंने नाली के ऊपर के दांतों को जो है वो वहीं तक रहेगा, उसके आगे किसी भी स्थिति में नहीं आएंगे, ना ही उनके लड़के स्टूल डालकर बैठ पाएंगे। अगर ऐसा होगा तो प्रशासन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए फ्री है। व्यापार मंडल इसमें कोई साथ नहीं देगा।
इसके अलावा एक नियत समय पर कोई भी अस्थायी ठेला बाजारों में एंटर भी नहीं करेगा, यानी 11 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले 8 बजे 11 बजे से 8 बजे तक किसी भी प्रकार का मोबाइल ठेला एंटर नहीं करेगा। सिर्फ 2 या 3 ठेले जो सामान बाहर ले जाते हैं उनका आई कार्ड इशू करके उन्हें परमिशन दी जाएगी। ठीक है किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति में जो भी पूर्व से लोगों ठेले हैं जो स्थायी रूप से अपने आप का प्रबंधन बताते हैं, वह प्रशासन की टेस्टिंग चेकिंग के उपरांत उनको जो भी प्रशासन अपने हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा वह प्रशासन का अधिकार क्षेत्र है, जिसका व्यापार मंडल किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। न ही सहयोग न ही विरोध। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक। इसलिए अन्य प्रकार के अतिक्रमण हुए हैं बाजारों में, उन पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, वह वादा करेगा कि यह कार्रवाई रेगुलर डेली बेसिस पर होगी, भले 2 मिनट के लिए, भले 2 जमाइयों के द्वारा की जाए, ताकि किसी भी स्थिति में वह रेगुलराइज ना हो पाए और यह प्रबंधन कम से कम 15 दिन तक नियमित रूप से होगा। कम से कम दिन में 2 बार तो होना ही चाहिए। ठीक है, वो आप करके जाएंगे खड़े हो जाएंगे। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है वो प्रोहिबिटेड पॉलीथीन और थर्मोकॉल का है, क्योंकि डायरेक्टरेट लेवल पर या मिनिस्ट्री लेवल पर अतिक्रमण से ज़्यादा गंभीरता इस पर, तो उस पर भी व्यापार मंडल अपना ध्यान दे कि जो चीज़ कानून के द्वारा प्रोहिबिट की जा चुकी है, जिसके खिलाफ सब विधानसभा में कानून पारित हो चुका है, तो एज ए सिटीजन ऑफ यूपी हमारा कर्तव्य है इसका पालन करें। गलत सही जो है कानून पारित तो हो चुका है, तो 50 माइक्रोन से ऊपर की पॉलीथीन का इस्तेमाल न करें और थर्मोकॉल का न करें, क्योंकि पकड़े जाने पर उसमें बहुत ही हेवी पेनल्टी है। 100 ग्राम के ऊपर 1000, 200 ग्राम के ऊपर 2000, ऐसे ऐसे करके 4 केजी 2 केजी पर 10,000, ऐसे करके फिर 20,000, 5 केजी है नंबर 25,000, जो बहुत ज़्यादा है। 100 ग्राम पकड़ा गया किसी के यहाँ, किसी ठेले वाले के यहाँ, और 1000 रुपीज़ मान लीजिए उसकी कमाई है तो चली गई। तो बहुत ही मतलब ये जो है वो बड़ी हैवी ये पेनल्टी है, इसलिए हम लोग को उसी के हिसाब से लगाएंगे। हम बल्कि नियम लेकर के चलते हैं, कोई पूछता है तो नहीं पढ़ो, इसलिए इसके चलते बैड ब्लड या बैड फीलिंग ना हो। मैंने दुकानदारों को देखा है, बड़े दुकानदार मिठाई के हैं, 4 केजी पकड़ा गया, हमने कहा कि तो पार्षद जी को ले आए लड़ने के लिए। पार्षद जी हमसे लड़ रहे हैं, कह रहे हैं साहब बार बार आप हमारी वार्ड में आते हैं 60 वार्ड है, वहाँ क्यों नहीं जाते? तो हर बार आप आते हैं कि हमको उसका पता ही नहीं कि आप किसका वार्ड है, हम तो आ जाते हैं। तो ये सब स्थितियाँ सामने आती हैं, आपको क्या करना है? वो हमारे गाँव से लड़ने के लिए पत्रकारी घंटे में जब ऐसा है कि हमारी स्टेट में भी 10 लोग हैं, 10 पुलिस वाले तो अरे चौराहे पे हैं, नहीं वहाँ 50 लोग लड़ने के लिए 5 लोग चाहिए।